यहाँ पे। अब आप कितने प्रसन्न चित्त मुद्रा में होने वाले हैं ये तो कुछ देर में ही पता चलने वाला है। थैंक यू तृप्ति, थैंक यू म्यूजिशियन एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। जरा जोरदार तालियां हो जाए कानपुर शहर की सरजमी पर। मैं जीतू गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। और अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर लूं कि मैं प्रॉपर पूरा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं। नहीं, मैं इसलिए ये जानकारी दे रहा हूं क्योंकि आज मैं अपने 14 इंच के हिल वाले जूते नहीं पहन के आया, जल्दबाजी में सिर्फ 2.5 इंच के हिल के जूते पहन के आ गया। तो पूरा दिख रहा हूं ना। एक्चुअली में क्या है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पैदा होते ही जो मेरी हाइट की प्रॉब्लम है वहां से शुरू हो गई। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी बहुत खुश हो गए कि चलो भाई, अब 6-7 लड़की के बाद ये लौंडा हुआ है कि बड़ा होएगा, अब सहारा बनेगा। इस बात को 30 साल हो गए, हम सहारा बन ही नहीं पाए। माँ बाप बेचारे बुढ़े हो गए और आज इतने सालों के बाद हम गुड्डे के गुड्डे रह गए। अच्छा, ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी ने मुझे लंबा करने की कोशिश ना करी, कोशिश की किसने, जो बताया, बोलिए गुप्ता जी आप अपने बच्चे को है ना वो बांस की जड़ खिलाइए। पिताजी ने बोला बांस की जड़ खिलाइए। किसी ने बोला भाई आप ऐसा करिए अपने बच्चे को च्यवनप्राश खिलाइए, च्यवनप्राश से लड़का आपका लंबा हो जाएगा। पिताजी 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को च्यवनप्राश, नतीजा कुछ हासिल नहीं हुआ। माता जी मेरी गुस्सा हो गई। एक दिन पिताजी से बोली सुनो, तुम जितना च्यवनप्राश इसको अभी खिला रहे हो ना, अरे इसके पैदा होने के पहले 2 चम्मच च्यवनप्राश अगर तुमने खुद खा लिया होता तो न तुमको देखना पड़ता न हमारे लड़के को देखना पड़ता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे दोस्तों की शादी हो गई, मुझसे बड़े बड़े जो लड़के थे उनकी शादी हो गई, छोटे छोटे थे उनकी शादी भी, मेरी शादी नहीं हो पा रही। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि लड़की वाले रिश्ते लेकर नहीं आते थे, आते थे। लड़की वाले रिश्ते लेकर आते थे। जैसे ही लड़की की बाप की नजर मेरे ऊपर पड़ी, लड़की के पिताजी ने मुझे बुलाया, बेटा यहाँ आओ, ये लो 2 रुपये जो चॉकलेट खा के आओ। बड़ी मुश्किल से खुद की बीवी मिली, शादी हो गई, बीवी भी मुझसे थोड़ी सी लंबी। अब नाटे आदमी की अगर लंबी बीवी हो जाए तो प्रॉब्लम कितनी होती है कि जो बैठे हैं इनको मालूम होगा, जो मेरी फीलिंग समझ रहे हैं। लंबी बीवी अगर मिल गई तो क्या प्रॉब्लम होती। मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा, बस पे चला जा रहा था, मैं बैठा था, मेरी बीवी, हम दोनों बस पे चले जा रहे थे। कंडक्टर आया, पहले मुझे देख रहा है, फिर मेरी बीवी भी देख रहा है। अच्छा, मुझे देखा, मेरी बीवी भी देखा, मुझे देखा, मेरी बीवी को। मेरी बीवी जाके कह रहा है कि बहन जी बच्चे गोद उठा लो, खाम खाई पूरा टिकट पड़ जाएगा। प्रॉब्लम। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मुझे डांस करने का भी बहुत शौकीन है, बहुत शौक हूं मैं डांस का। अभी एक शो चल रहा था जिसमें एक डांसर पार्टनर को लेकर डांस जाना था, ऑडिशन के लिए गया। मैंने कहा जब मैं कॉमेडी शो कर चुका हूं, अब डांस के लिए मैं पार्टिसिपेट करता हूं। एक टीवी शो के लिए मैं गया, कोई नहीं मिला तो अपनी बीवी को पकड़ लिया, लंबी है। मैंने कहा चलो तुम ही पार्टनर बन जाओ, घर में ही बात रह जाएगी और तुम भी सेलिब्रिटी बन जाओगी। अब मैं जैसे ही क्या, मैं गोविंदा का बहुत बड़ा फैन हूँ, आपने देखा अभी गोविंदा का, तो ऐसे ही टीका लगाए, चश्मा लगाए, टोपी लगाए और बीवी के साथ, अपनी बीवी लंबी है फिर भी मैंने उसको स्लीपर पहना दिया। स्लीपर पहनाने के बाद भी मुझसे 1 इंच लंबी। अब मैंने गाना शुरू किया, गोविंदा का गाना था, मैंने गाना शुरू किया। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर 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 से। गाना खत्म हो गया, चारों तरफ ऐसे ही सन्नाटा। ऑडियंस एक चाचा जी उठे, बोले बेटा तुम बहुत डर गए हो, बहुत डर गए हो। ऐसा करो, पहले चश्मा उतारो, पीछे चेक करो। हमें लग रहा है तुम इतना ज्यादा डर गए हो, इतना ज्यादा डर गए हो कि डर के मारे लड़की को जाए, लड़की की अम्मा को भगा लाए। इसकी वजह से जो मेरा बेटा है, अभी बता दूं मैं आपको, 5 साल का मेरा बेटा है, वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, मुझे गंभीरता से नहीं लेता। 5 साल में हाइट उसकी मेरे घर के बराबर हो गई। अब उसको ये डर सताता है कि ऐसा ना हो कि मेले खेले पापा ही खो जाए। अपने बच्चे से डरता हूँ। मुझे लगता है कि रात में जब उस गहरी नींद में है, सीरीज में कुंडी खोल के जाने की कोशिश करूंगा। अगर उसकी आंख खुल गई तो मुझसे बोलेगा रात में, बेटे पापा रात में अकेले कहाँ जा रहे हो। मैंने बेटा पास ऐसे सिगरेट ही पीने, बोले बेटे पापा रात में मत जाया करो, रात में जो पकड़े गए मम्मी चप्पल लाओ, पापा के साथ जाएंगे, खो गए। और बेटे पापा रात में जल्दी सो जाया करो, बेटे पापा बेटे पापा बेटे। ये क्या है, मैं अपने बच्चे का बाप नहीं बन पाया। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा तो ठीक हो गया। गंगा जी के पुल पे गए, लगा वहीं से छलांग लाके आत्महत्या कर लूंगा। गंगा जी के पुल से शुक्लागंज के पुल पे फिर मैंने नीचे छलांग मार दी, चपा, मौत वहां पर भी नहीं आई। कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, उन्होंने मुझे उठा लिया, बचा लिया। मुझे गोद में उठा के बोल रहा है, अरे किसका बच्चा है भाई ये, किसका बच्चा। कैसी कैसी औरतें हैं, मुंह काला करती है और कलंग गंगा जी में फेंक जाती। बोले बेटा तुम फिक्र ना करो, हम तुमको पाल पोस के बड़ा करेंगे। हम पाल पोस
सोच के बड़ा करेंगे। कई साल मछुआरों ने पाला पोसा, हम नहीं बड़े हुए, उनके घर में गमले, उसके पौधे मुझसे 2 साल बड़े हो गए, वो वापस मुझे घर पे फिर छोड़ गए। तब मेरे पिताजी ने कहा, बेटे अपनी पनाह में बुलाया है, चल अंदर और पूरे पाक मुकद्दस से मुसलमान बन जा। ठहरिए काजी साहब, ठहरिए, पहले हम इस बात का इत्मीनान तो कर ले कि ये सच्चा मुसलमान बनने के लायक है भी नहीं। ओए तारा सिंह, ओए बोल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओए अब बोल, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। आशा बली, आशा बली, आशा बली। ये सियासी खेल मेरे साथ क्यों खेल रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है कि बंटवारे के बाद हम हिंदुस्तानियों ने 65 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करके दिया था, तब जाके तुम पाकिस्तानियों के सर पे तरपाल आई। बस आज से बचने की हरकत नहीं, गोलाबारी की बात करते। तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, उन्हें कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बात मैं कान खोल कर कह देता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये हीरो नाना पाटेकर होते तो पूरे डायलॉग की छीछा लेदर कैसे होती। नाना पाटेकर, सेम फिल्म और सेम डायलॉग, नाना पाटेकर। ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, कंट्रोल, कंट्रोल। इधर अब उठे, इधर पहले मेरी आंखों में झांक, तुझे आंखों में चीपड़ नजर आएगा। देख तेरा पाकिस्तान जिंदाबाद है, मुझे क्या करना है, लेकिन थाने बता दूं कि मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो सबके सर काट सकता हूँ, कंट्रोल नहीं होता। बता देता हूँ, पहले हमारे हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपका दोस्त जीतू गुप्ता, अभी बहुत देर आपके साथ हूँ सेकंड एंट्री में। थैंक यू, थैंक यू। समय निकाला और आप सबको थोड़ा